नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मैं हूँ राजेंद्र कानूनगो। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शिशिर उपाध्याय मौजूद हैं। ये वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। तो मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब आपसे कि ये मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है, ये पार्टी हाईकमान ने, बीजेपी के पार्टी हाईकमान ने किन किन बातों को ध्यान में रख कर के और इस विस्तार में मंत्रियों को जगह दी है? नमस्कार। चूँकि स्टेट अपडेट के दर्शकों को लगातार हम अपडेट देते रहे हैं कि मोहन कैबिनेट का विस्तार और उसमें कौन कौन सी संभावनाएं हैं। हमने पहले भी कहा था कि लोकसभा के चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए, जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए और एक बहुत बड़ा मुद्दा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी उठाते रहे हैं कि भाजपा पिछड़ा वर्ग के पक्ष में काम नहीं करती है और हम अगर करेंगे तो पिछड़ा वर्ग के लिए करेंगे। हालांकि वो पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री नहीं बना रहे थे, उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ थे, लेकिन इन सबको कांग्रेस के उन बयानों की काट के रूप में मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव का जो मंत्रिमंडल है वह पूरी तरह से सधा हुआ है। इसमें जिस तरीके से इन्होंने 13 ओबीसी के मंत्री बनाए हैं, 5 दलित मंत्री बनाए हैं, 5 आदिवासी मंत्री बनाए हैं और 8 सवर्ण को मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा जो डॉक्टर मोहन का मंत्रिमंडल है उसमें जिस तरीके से देखा कि ये सीनियर और जूनियर सबका मेल है, जहां शिवराज मंत्रिमंडल के कई दिग्गजों को 10 लोगों को मंत्री नहीं बनाया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिछली बार 11-12 मंत्री हुआ करते थे, इस बार उनके कोटे से 3 मंत्री आए हैं। ये एक और जरूर आश्चर्य का विषय है कि एक तरफ लोकसभा क्षेत्रों को साधने की कोशिश की जा रही थी, वहीं भोपाल संभाग से राजगढ़ जिले से 2-2 मंत्री बना दिए गए हैं। यही स्थिति झाबुआ, रतलाम और अलीराजपुर की है। एक लोकसभा क्षेत्र में 3 मंत्री हैं, वहाँ पर निर्मला भूरिया वहाँ से हैं, चेतन कश्यप वहाँ से हैं और एक और वहाँ से चौहान साहब बने हैं। ये 3 लोग, एक अलीराजपुर से, एक झाबुआ से और एक रतलाम से, एक लोकसभा में 3 मंत्री हो गए हैं। वहीं एक और इनका गणित देखा जाए क्या हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की दृष्टि से एक नरसिंहपुर की सीट से प्रहलाद पटेल जी कैबिनेट मंत्री बने हैं। उन्हीं के बगल से लगी हुई सांसद जो राव साहब हैं, उदय प्रताप सिंह, वो वहाँ से मंत्री बने हैं और उसी से लगी हुई तेंदुखेड़ा देवरी से लगी हुई जो सीट है नदी के इस तरफ और नदी के इस तरफ नर्मदा जी के किनारे पे, उस सीट से नरेंद्र पटेल शिवाजी को राज्य मंत्री बनाया गया है। भोपाल में 2 मंत्री लिए हैं, जैसा कि विश्वास सारंग जी का नाम पहले से चल रहा था और पूर्व में मंत्री रहे भी हैं और इस बार पूर्व महापौर और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी की बहू कृष्णा गौर जी को मौका मिला है। और इसके साथ साथ जिस तरीके से ग्वालियर से 2 लोगों को, ग्वालियर में नरेंद्र सिंह तोमर जी वहाँ से लोकसभा में चूँकि केंद्र में मंत्री थे, उसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। उसके साथ जो प्रद्युम्न सिंह तोमर जी को मंत्री बनाया गया है, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया कोटे से आते हैं और इसके साथ एक और कुशवाहा जी को, नारायण सिंह कुशवाहा, ये पहले शिवराज मंत्रिमंडल में रहे हैं, उमा सरकार में भी रहे हैं, इनको मंत्री बनाया है। ग्वालियर शहर से 3 लोगों को बनाया गया है और यही स्थिति लगभग जिसमें चूँकि बैतूल छोड़ दिया गया, बैतूल लग रहा था कि बैतूल से किसी न किसी को बनाया जाएगा, छिंदवाड़ा छोड़ दिया गया, जबलपुर में राकेश सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष थे, राकेश सिंह जी आ गए, लेकिन वहाँ पर रोहाणी जी का नाम चल रहा था, अशोक रोहाणी जी का, अजय बिश्नोई जी का नाम चल रहा था। एक बहुत बड़ा नाम बहुत वजनदारी से चला भी था और उसकी आवश्यकता भी थी, लेकिन पार्टी का अपना आधार होता है, पार्टी की अपनी सोच होती है, वो संजय पाठक को मंत्री वहाँ से नहीं बनाया गया है। एक और बड़ा आश्चर्य होता है कि रीति पाठक सांसद का इस्तीफा देके और विधायक बनी है और उन्हीं के साथ जूनियर, ये 2 बार की सांसद थी, उन्हीं के साथ की जूनियर जिनको वहाँ से सतना की एक बागरी से जो आती हैं, वो पहली बार विधायक बनी है, मात्र 35 साल की उम्र है उनकी, उनको राज्य मंत्री बना दिया गया। और एक सिंगरौली से जो विधायक चुन के आई हैं और जगन्नाथ सिंह जी पूर्व कैबिनेट मंत्री थे, उनकी बिटिया हैं और उनको बना दिया गया। तो ये बताता है कहीं ना कहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से रणनीति बनाई है, जातिगत आधार को साधने की कोशिश की है। एक नाम बहुत विवादों में रहा था, ऐसा लग रहा था मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ओम प्रकाश धुर्वे जी का नाम चल रहा था, लेकिन विजय शाह फिर से खंडवा में, ये एकमात्र ऐसे मंत्री हैं विजय शाह जी जो उमा भारती 2003 से लगातार मंत्री हैं।
ये अब 25 साल हो जाएंगे इनको मंत्री बनते बनते, ये लगातार मंत्री बने रहे। 15 महीने सिर्फ कांग्रेस की सरकार छोड़ दी जाए तो बाकी समय में, अधिकांश समय में ये मंत्री रहे हैं। बाकी लोगों को ये कहा यह जा रहा था कि नए पुराने लोगों को, चूँकि केंद्र में से जब लोकसभा का इस्तीफा दे के आए थे तो मुख्यमंत्री पद के बहुत बड़े बड़े दावेदार थे। उनमें से मात्र 3 लोग ऐसे हैं जो मोहन कैबिनेट में अपना स्थान पा पाए हैं। उनमें एक प्रहलाद पटेल जी हैं, एक नरेंद्र तोमर जी हैं और एक कैलाश विजयवर्गीय जी हैं। चूँकि नरेंद्र तोमर जी को पहले ही विधानसभा का वो बना दिया गया था, अध्यक्ष बना दिया गया था, तो अब ये जो मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे थे वो दिल्ली से यहाँ आए थे और राष्ट्रीय महामंत्री थे, वो उसी मोहन कैबिनेट के मंत्री बनाए गए हैं। प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री थे, अटल सरकार में भी केंद्रीय मंत्री रहे हैं वो, और उसके बाद मोदी सरकार में भी केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनको भी मंत्रिमंडल में बनाया। तो ये बहुत अच्छी जो रणनीतिक साझेदारी का प्रयास किया है, मोहन जी नेतृत्व करेंगे और उनके साथ दिग्गज और जूनियर लोगों का एक अच्छा बैलेंस बनाया है। मुझे लगता है बहुत अच्छी कैबिनेट बनाई है मोहन की, और अब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। अब विभागों का वितरण के बाद और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि ये कैसे आकार लेगा मध्य प्रदेश के विकास का। आपने जैसा जिक्र किया था कि कांग्रेस ने जो ओबीसी की बात कही थी तो इन्होंने उसका जवाब दिया है, तो क्या कांग्रेस के ओबीसी से भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को कुछ भय लगने लगा था क्या? इसी के कारण ज़्यादा ओबीसी के लोगों को लिया गया है? बिल्कुल सर, देखिए जिस तरीके से राहुल सिंह का ओबीसी मुद्दा था और राहुल सिंह ने ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था और आदिवासी नेता प्रतिपक्ष बना दिया था, यह लोकसभा में काम करता और अगर ये लोग मेहनत करेंगे तो उसका फर्क पड़ता है। उसी को देखते हुए इस मंत्रिमंडल में उसकी छाया जरूर नजर आ रही है। नहीं तो जिस तरीके से जो 13 जो पिछड़ा वर्ग के लोगों को बनाया है, 5 आदिवासी, 5 दलित भाइयों को बनाया है, तो ये जिस तरीके से इन्होंने 13 और 23 मनमोहन सिंह मंत्रिमंडल में 23 लोग जो हैं वो ऐसे वर्ग से आते हैं। ब्राह्मण मंत्रियों की संख्या यदि हम गिने तो कैलाश विजयवर्गीय, राजेंद्र शुक्ल और एक और शुक्ल हैं, उन 3 लोग, ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व मात्र 3 लोग कर रहे हैं। नहीं, मध्य प्रदेश कैबिनेट में ब्राह्मण सिर्फ 2 ही हैं, एक राजेंद्र शुक्ल जी हैं और एक राकेश शुक्ला भिंड से, मेहगांव से विधायक बने हैं। कैलाश विजयवर्गीय वैश्य समाज से आए हैं। अच्छा। जैन समाज से चेतन कश्यप आए हैं और इसी तरह से जो कायस्थ समाज से विश्वास सारंग जी को लिया है, चूँकि वो राष्ट्रीय स्तर पर कायस्थ समाज के पदाधिकारी भी हैं और प्रतिनिधित्व भी करते हैं, और पिछड़ा वर्ग कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते, पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के नाते कृष्णा गौर को उस समाज से लिया। हालांकि वो यादव हैं और मोहन यादव और कृष्णा गौर जी ये, लेकिन ये पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, इसलिए इनको लिया गया है। बिल्कुल। अब आपने पूरी व्याख्या सुनी। डॉक्टर साहब, अब जो है स्थिति विभागों के वितरण के बाद होगी और उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद फिर एक नया अपडेट आपको हम देंगे। इसी के साथ डॉक्टर शिशिर उपाध्याय और मुझे दें आप आज्ञा। नमस्कार।